पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बगराम एयरबेस की बुनियाद 1950 की दहाई में रखी गई। उस वक्त अफगानिस्तान में बादशाह ज़ाहिर शाह की हुकूमत थी और मुल्क की पॉलिसी ये थी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात रखे जाएं ताकि तरक्याती मंसूबों में गैर मुल्की सरमायाकारी हासिल की जा सके। इसी दौरान अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन की मदद से कई अस्करी और फ़िज़ाई मंसूबे शुरू किए। बगराम एयरबेस की तामीर भी इन्हीं मंसूबों में शामिल थी। सोवियत इंजीनियर्स ने इसका डिज़ाइन तैयार किया और तामीर के इब्तदाई मराहिल में अफगान हुकूमत को तकनीकी और इंजीनियरिंग मदद फराहम की। उस वक्त इसे एक शहरी और फौजी दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इरादा था, यानी एक तरफ ये काबिल के करीब शहरी परवाज़ों का मुबद्दिल हवाई अड्डा बन सकता था, दूसरी तरफ ये मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की फ़ज़ाइया के लिए एक तरबियती और अमलियाती मरकज़ भी साबित होता। बगराम का जोग्राफाई मुकाम इस मंसूबे के लिए बेहतरीन समझा गया। ये जगह काबिल के करीब है लेकिन इतनी दूर भी है कि दारुल हुकूमत पर बराज खतरा ना हो। साथ ही आसपास का मैदान वसी और हमवार है जिस पर बड़े रनवे और फौजी ढांचे आसानी से तामीर किए जा सकते हैं। इब्तदाई तौर पर यहाँ एक रनवे बनाया गया जिसे सोवियत इंजीनियर्स ने उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक डिज़ाइन किया। साथ ही महदूद तादाद में हैंगर्स, कंट्रोल टावर और फौजी बरकें तामीर की गईं। अगरचे उस वक्त ये एयरबेस ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन मुस्तकबिल में इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद तोसी के लिए जगह रखी गई थी। 1950 की दिहाई में बगराम एयरबेस ने एक छोटे मगर अहम हवाई अड्डे की हैसियत से अपनी शुरुआत की जो आने वाले अशरों में अफगानिस्तान के सबसे बड़े फौजी अड्डे में बदलने वाला था। 1979 वो साल था जब अफगानिस्तान की तारीख ने एक नया और खूनरेज मोड़ लिया। दिसंबर में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर फौजी कब्जा किया और इस कब्जे के फ़ौरन बाद बगराम एयरबेस सोवियत अफवाज के लिए सबसे बड़ा और मरकज़ी फौजी मराकज़ बन गया। इस बेस की जोग्राफाई अहमियत ऐसी थी कि मास्को से लेकर काबिल तक हर अस्करी मनसूबा साज जानता था कि अगर अफगानिस्तान में तवील जंग लड़नी है तो इसका दिल बगराम ही होगा। सोवियत अफवाज ने बगराम को अपनी फ़ज़ाइया और बड़ी फ़ौज के लिए एक लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ से हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज़ उड़ते और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी करते। इस वक्त सोवियत मिग और SU सीरीज़ के लड़ाका तैयारे बगराम से ऑपरेशनल थे जो मुजाहिदीन के खिलाफ फ्लाई बिलादस्ती कायम रखने के लिए इस्तेमाल किए गए। बगराम एयरबेस पर सोवियत यूनियन ने बड़े पैमाने पर तोसी भी की। 2 तवील रनवे तैयार किए गए ताकि बड़े कार्गो तैयारे और जंगी जहाज़ आसानी से लैंड कर सकें। इसके अलावा ईंधन जखीरे करने के लिए भी बड़े डिपो, असला गोदाम और सैकड़ों फौजियों के लिए बेरकस तामीर किए गए। बगराम में उस दौर में हज़ारों सोवियत फौजी तैनात रहते थे जो अफगानिस्तान भर में ऑपरेशंस के लिए तैयार रहते। ताहम मुजाहिदीन के लिए बगराम एक बड़ा हदफ था। इन्होंने कई बार रॉकेट हमले, घात लगा के हमले और बारूदी कार्रवाइयाँ की ताकि इस बेस को नुकसान पहुँचा सकें, लेकिन सोवियत अफवाज ने बगराम को अपनी मजबूत गिरफ्त में रखा क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये बेस हाथ से निकल गया तो अफगानिस्तान में इनका कब्जा बरकरार रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। यूँ पूरे 10 वर्ष तक बगराम एयरबेस सोवियत जंगी मिशन का मरकज़ रहा। यहीं से अफगान हुकूमत पर बम बरसाए गए, यहीं से फौजी काफिले रवाना हुए और यहीं से सोवियत ताकत ने अपनी जंगी पॉलिसियों को आगे बढ़ाया। लेकिन 1989 में जब सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई और वो अफगानिस्तान से पसपा हुआ तो बगराम भी इनके हाथ से निकल गया। 1989 में सोवियत अफवाज के अखला के बाद अफगानिस्तान एक नए बहरान में दाखिल हुआ। सोवियत जंग खत्म हुई लेकिन इसके नतीजे में मुल्क में इक़्तिदार का खला पैदा हो गया। मुख्तलिफ मुजाहिदीन ग्रोह जो पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ मुत्तहिद थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इस खाना जंगी ने पूरे अफगानिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और बगराम एयरबेस भी इस कशमकश का अहम मरकज़ बन गया। इब्तदाई तौर पर बगराम पर अहमद शाह मसूद के हामियों और दीगर मुजाहिदीन ग्रोह ने कब्जा जमाने की कोशिश की। कई बार झड़पें हुई और बेस के अतराफ शदीद लड़ाइयाँ हुई क्योंकि जो ग्रोह बगराम को कंट्रोल करता वो काबिल और इसके आसपास के इलाकों पर फौजी दबाव डाल सकता था। बगराम का स्ट्रेटेजिक मुकाम इसे हर ग्रुप के लिए एक कीमती इनाम बना देता था। 1990 की दिहाई में जब तालिबान ने उभर कर अफगानिस्तान में अपनी ताकत कायम करना शुरू की तो इनकी नज़रें भी बगराम पर थीं। कुछ अरसे बाद ये बेस मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान बदलता रहा लेकिन बिल आखिर तालिबान ने अपनी अस्करी कुव्वत के बल पर इसमें कब्जा कर लिया। तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद बगराम को इनके फौजी ऑपरेशंस का अहम हिस्सा बना दिया गया। तालिबान ने बगराम एयरबेस को अपनी फ़ज़ाइया और अस्करी तरबियत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगरचे उस वक्त अफगानिस्तान की फ़ज़ाइया कमज़ोर और महदूद थी, ज़्यादातर ये बेस फौजी अड्डे और असला ज़ख़ीरा करने की जगह के तौर पर काम आता रहा। ताहम इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह थी कि यह काबुल के करीब था और तालिबान के लिए दारुल हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने में मददगार साबित होता था। यूँ 1990 की दिहाई में बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की खाना जंगी और तालिबान के अरूज का एक खामोश गवाह रहा।
एक वक्त था कि यह मुख्तलिफ ग्रुपों के हाथों में बार बार बदलता रहा, लेकिन बिल आखिर तालिबान ने इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके इसे अपनी हुक्मरानी के दिफाई ढांचे का हिस्सा बना दिया। तालिबान के पहले दौरे हुकूमत 1996 से 2001 में बगराम एयरबेस की सूरत हाल खासी मुख्तलिफ थी। सोवियत इनखला के बाद ये बेस तालिबान और शुमाली इत्तेहादों के दरमियान झड़पों का मरकज बना रहा। चूँकि बगराम काबिल के करीब था, इस पर कब्जा दोनों फरीकीन के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जाता था। तालिबान ने इस बेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कई कोशिशें की, लेकिन शुमाली इत्तेहाद की मुज़ाहमत और अंदरूनी झड़पों के बाइस यहाँ मुस्तकिल इस्तेकाम न हासिल हो सका। इस दौर में बेस की ज़्यादातर तनसीबात बर्बाद हो चुकी थीं, रनवे तबाह हाल थे और सहूलियात नाकारा हो गई थी। ताहम फिर भी इसका स्ट्रेटेजिक मुकाम अगवान खाना जंगी में फैसला कुन किरदार अदा करता रहा। 2001 में 9/11 हमलों के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान लाई जाती थी, बगराम एयर बेस का सबसे मुतनाज़ा पहलू इसके अंदर कायम जेल थी, जिसे बगराम डिटेंशन सेंटर भी कहा जाता था। यहाँ पर सैकड़ों अगवान कैदियों और मुश्तबा अफराद को रखा जाता था, जिन पर दहशतगर्दी या तालिबान से ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। लेकिन इस जेल को दुनिया भर में बदनामी इसलिए मिली क्योंकि यहाँ कैदियों के साथ सख्त तरीन सलूक, तशद्दुद और गैर इंसानी रवैयों की खबरें बारहा सामने आईं। कई रिपोर्ट्स में जिक्र हुआ कि यहाँ कैदियों को बगैर मुकदमे के बरसों तक कैद रखा गया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने बगराम जेल को दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक तरीन जेल करार दिया, क्योंकि यहाँ भी कैदियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता था। इस वजह से बगराम एयरबेस सिर्फ एक फौजी मराकज़ नहीं बल्कि एक अलामत बन गया, जो अमरीकी जंगी पॉलिसी और इसके मुतनाज़े पहलू की निशानी समझा जाता है। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी तवील तरीन जंग ख़त्म करने और अफवाज को वापस बुलाने का फैसला किया, तो बगराम एयरबेस इस अमल का सबसे अहम मरकज़ था। अमरीकी अफवाज ने अचानक एक रात के अंधेरे में ये बेस खाली कर दिया और अफगान फ़ौज के हवाले कर दिया। हैरान कुन तौर पर अफगान कमांडर्स को भी बरवक्त इत्तला नहीं दी गई, जिसके बाइस बेस कई घंटों तक खाली पड़ा रहा और मुकामी लोग अंदर दाखिल होकर वहां से कीमती सामान उठाकर ले गए। ये मंजर दुनिया भर के मीडिया पर नुमाया हुआ और इसने अमेरिका के इनखला के अंदाज पर कई सवालात खड़े किए। बगराम एयरबेस की बंदिश दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकाम जंग और इसके अचानक खात्मे की एक अलामत बन गई, जिसे आज भी आलमी सियासत में बतौर मिसाल पेश किया जाता है। अमेरिका की इनखला के बाद बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत और बाद में तालिबान के कंट्रोल में चला गया। अगरचा इस वक्त ये बेस ज़्यादातर गैर फाल है, लेकिन इसकी जोग्राफाई अहमियत कायम है। बगराम वस्ती एशिया, पाकिस्तान, ईरान और चीन के करीब वाक़िया है और ये वो मकाम है जहाँ से पूरे खित्ते की सरगर्मियों पर नज़र रखी जा सकती है। ख़ास तौर पर चीन के तनाज़े में इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये बेस चीन के इलाके और वहाँ मौजूद न्यूक्लियर दिफाई तनसीबात के करीब समझा जाता है। इसी वजह से हालिया रिपोर्ट में ये दावा सामने आया है कि अमेरिका दोबारा बगराम एयर बेस में वापसी की ख्वाहिश रखता है, ताकि चीन के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन मजबूत कर सके। बगराम आज भी एक जंगी वर्सा की हैसियत रखता है, जो आने वाले बरसों में आलमी ताकतों के लिए कशमकश का बाइस बन सकता है। बगराम एयर बेस सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पूरे खित्ते की तारीख की अक्कासी है। ये जगह सोवियत यूनियन की जंग से लेकर अमरीकी कब्जे तक हर बड़े आलमी तसादुम का मरकज़ बनी रही। आज जब अमेरिका एक बार फिर इस बेस पर नज़र रखे हुए है, तो इसकी असल वजह चीन पर दबाव बढ़ाना और खित्ते में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मुस्तहकम करना है। दूसरी तरफ तालिबान के लिए ये एक ताकत का निशान है कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रूस और अमेरिका ने इस जगह को अपनी जंगी हिकमत अमली का मरकज़ बनाया। आने वाले वक्त में बगराम एयरबेस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स का महवर बन सकता है और ये फैसला कि ये किसके हाथ में होगा पूरे एशिया की सियासत और सलामती पर गहरे असर डालेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।